चलो आज हम लोग देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। है ना। कल के सेक्शन में हम लोग क्या देखे, संधारित्र देखे और संधारित्र की धारिता देखे। आज हम लोग देखेंगे संधारित्र की धारिता जो समांतर प्लेट अगर हम लोग रखते हैं तो, है ना, कैसे कैसे होगा। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दो समांतर प्लेट लेंगे। है ना, ये दो समांतर प्लेट लेंगे। इन दोनों प्लेटों को हम लोग मान लेंगे, देखो एक्स वाई। ए भी मत मानना क्योंकि इसका क्षेत्रफल हम लोग को ए लेना है। क्षेत्रफल ए लोगे, प्लेट को भी ए भी लोगे तो मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या मान लेंगे, एक्स वाई। माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें एक्स और क्या है, वाई है, जिनका क्षेत्रफल हम लोग का क्या है, ए है। जिनका क्षेत्रफल क्या है, ए है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, डी है। मतलब दोनों को डी दूरी पर एक दूसरे के पास क्या किया गया है, रखा है। हो आ? आर नहीं लेते, डी ही लेके चलते हैं, तो डी ही ले रहे हैं इसमें। है ना, जैसा बुक में है वैसी है। फिर दूसरा लेके बताऊंगा फिर गड़बड़ाओगे, क्योंकि यहां पर व्यंजक आएगा बुक का, फिर स्कूल में पढ़ोगे अलग पढ़ोगे, फिर इधर उधर कर दोगे। इससे अच्छा जैसा है वैसे ही करते हैं। है ना। अब देखो, इन दोनों के बीच एक परावैद्युत माध्यम क्या रखा गया है हम लोग का, के। जैसे हम लोग लास्ट टाइम निकालते थे ना सूत्र के माध्यम में, यदि अन्य माध्यम हो तो के बराबर ऐसे करके, बस वही है हम लोग का। है ना। अब समझो, मान के चलो प्लेट ए को हम लोग प्लस आवेश देते हैं, धन आवेश। ठीक। हम लोग प्लेट ए को क्या करते हैं, धन आवेश देते हैं। मान के चलो कहीं से हम लोग प्लस चार्ज लगा रहे हैं इसको। ठीक। एक किसी क्षण से या कुछ भी करके धन आवेश दे रहे हैं। अब उसके बाद धन आवेश देने के बाद क्या होगा, प्रेरणा का घटना होगा, जिसके कारण प्लेट वाई में प्लेट एक्स के समीपवर्ती तल में क्या आ जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और दूरवर्ती तल में क्या हो जाएगा, धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और कल के सेक्शन में हम लोग देखे हैं कि अगर किसी संधारित्र की धारिता बढ़ानी है तो उसके विभव का मान कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्योंकि विभव का मान कम करोगे कौन से सूत्र से, सी बराबर क्यू बाई बी। विभव का मान कम करोगे धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि संधारित्र का हम लोग का कॉन्सेप्ट ही यही है कि उसका आकार या आयतन को बढ़ाए बिना उसकी धारिता हम लोग क्या करते, बढ़ा दे। तो बढ़ाने का रीजन यही होगा कि हम लोग उसका विभव को क्या कर दे, कम कर दें, धारिता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। यहां पर सिस्टम क्या चल रहा है, ये जो माइनस है इसका क्या करेगा, विभव को घटाने का प्रयास करेगा, जिसके कारण धारिता बढ़ेगी। लेकिन ये जो प्लस है इसको क्या करेगा, बढ़ाने का प्रयास करेगा, जिससे धारिता कम होगी। अब देखो, ये जो माइनस चार्ज है प्लस के पास में है तो इसका प्रभाव ज्यादा होगा, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। लेकिन ये दूर में है तो इसका प्रभाव कम होगा, लेकिन होगा, भले ही कम होगा लेकिन होगा कुछ ना कुछ। हम लोग क्या करेंगे, इसी समय इसका संबंध हम लोग किससे कर देंगे, धरती माता से कर देंगे। हाँ हाँ, आ जाओ, ढकेल आ जाएगा जोर से। इसका संबंध हम लोग किससे कर देंगे, पृथ्वी से कर देंगे। अब पृथ्वी कैसी है, गोल को छोड़ करके, है ना। ठीक, तो ये सब उसको क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी। तो जितना प्लस है ये इसमें समा जाएगा। कहने का मतलब इससे हम लोग का इलेक्ट्रॉन निकलकर संपूर्ण धनावेश को क्या कर देगा, इसका खत्म कर देगा। तो वाई पर केवल और केवल क्या बचेगा, ऋण आवेश बचेगा, जो इसके धन आवेश को या इसके विभव को लगातार क्या करता रहेगा, घटाता रहेगा, जिससे इसकी धारिता लगातार क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। समझ गए इतना चीज, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आगे,
अब देखो इस पर हम लोग का क्षेत्र कैसा होगा, तो प्लस से किधर की ओर, माइनस की ओर, है ना। धन आवेश के कारण धन आवेश से दूर और ऋण आवेश के कारण ऋण आवेश की ओर। तो इसमें हम लोग का जो क्षेत्र बनेगा वो कैसा बनेगा, इस डायरेक्शन में। बनेगा। अब इसी के बीच में ये समांतर प्लेट जो है इसके बीच में हम लोग एक क्या ले लेंगे, बिंदु ले लेंगे, क्या, P, जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। फिर आगे हम लोग को चल के क्या करना है, संधारित्र के लिए क्या करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। अब इसका व्यंजक तो जो आते हैं वो थोड़ा सा लंबा है और कंफ्यूजन वाला है, तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना। ईवीसी है ना, ये 3 काम करना है और 3 काम करने के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, धारिता के लिए व्यंजक निकल जाएगा। ई मतलब हम लोग का क्या है, विद्युत क्षेत्र है। धन आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऋण आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमको पी पर क्या चाहिए, परिणामी चाहिए, परिणामी तीव्रता निकलेगा ई। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, विभव का गणना करना है ना। विभव का गणना करने के बाद हम लोग को क्या करना है, धारिता का सूत्र लाना है। ये 3 चीज करोगे तुरंत आ जाएगा। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी बनाते बनाते जाओगे फिर अटक जाओगे, इसके बाद क्या करना था तो आएगा, तो उसमें कंफ्यूजन मत हो, इसलिए इसको याद रखना है ना। ईवीसी करके हमको निकालना है। इसके बाद अगला आएगा उसमें भी ईवीसी रहेगा, लेकिन उसमें इसका चीज जो है वो अलग अलग होगा, है ना। यहां पर ई का मतलब क्या है, तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वी का मतलब क्या है, विभव है, और विभव का मतलब हम लोग विभवांतर देखेंगे, और सी का मतलब क्या है हम लोग का, धारिता है। ठीक, तो ये चित्र को बनाओ, उसके बाद इसका माना फलाना लिखते हैं। अच्छा मान के चलो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो हम लोग का क्या होगा, सिग्मा होगा। अब सिग्मा क्यों लिए जान रहे हो, पृष्ठ आवेश घनत्व तो? क्योंकि हम लोग गॉस प्रमेय में क्या देखे हैं, चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखे हो, वहां पर क्या यूज करते थे, सिग्मा यूज करते थे, वही सिग्मा यहां पर आ रहा है। ठीक, चलो इसको नोट करो, फिर इसका आगे देखते हैं। अब माना फलाना लिख लेना। चलो माना एक्स और वाई समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, 2 प्लेटें हैं जो वृत्ताकार या आयताकार हैं। हमको नहीं पता, हम लोग मान के चलते हैं जब इसको बनाए तो कि आयताकार है करके, है ना। समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें एक्स और वाई जो वृत्ताकार या आयताकार हैं। हो गया, पूर्ण विराम कर दो। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए, कैपिटल ए, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा उनके बीच की दूरी डी है, छोटा डी। हो गया। दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम के है। परावैद्युत माध्यम के है, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, जब प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है या प्लस क्यू आवेश देने से, कर दो छोटा करके लिखो थोड़ा सा। जब प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश देने से प्लेट वाई के समीपवर्ती तल में, प्लेट वाई के समीपवर्ती तल में
ऋण आवेश या माइनस आवेश ऐसे करके लिख सकते हो। ऋण आवेश तथा बाह्य तल में धन आवेश प्रेरित हो जाता है। ये प्रेरित हो रहा है ना हम लोग का, हम लोग खुद नहीं ला रहे हैं, ये अपने आप आ रहा है, प्रेरित हो जाता है में धन आवेश प्रेरित हो जाता है। हो गया, पूर्ण विराम। चूंकि बाह्य तल का संबंध पृथ्वी से है, धरती मत करना ना, पृथ्वी से है, अतः वायु पर ऋण आवेश ही बचता है, ऋण आवेश ही बचता है। यदि पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा हो, यदि पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा हो, तो सिग्मा मतलब समझ गया ना, ये वाला साइन देना, सिग्मा हो तो अब देखो बुक में थोड़ा सा डायरेक्ट किया है। डायरेक्ट क्या किया है, देखो ये प्लेट एक्स है, ये प्लेट वाई है, इसके इधर और इसके इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी, कहीं से कहीं जा नहीं रहा है। जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कहां पर होगी, बीच में होगी, है ना, कहां पर होगी, बीच में होगी। अब बीच में होगी तो बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो समझना वो होगा E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये होगा। अब ये कहां से आया, गॉस प्रमेय में देखे वो सूत्र क्या था हम लोग का, चादर के कारण सिग्मा बटे कितना था, 2 एप्सिलॉन नॉट के था, ऐसी था ना। अब समझो ये जो है ये इसमें कन्वर्ट कैसे हो गया, बुक में इस चीज को नहीं बताया है, बुक में डायरेक्ट कर दिया है दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी, है ना, हमको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है, तो इसमें दो कहां गया, है ना। अब समझो कहां से आया, वो डायरेक्ट किया है, मैं बता रहा हूं कैसे किया है। हम लोग पढ़े थे प्लस के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम लोग E1 ले ले तो वो कितना होगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के होगा पहले के लिए। अगर माइनस के कारण बिंदु पी पर देखें तो उसको E2 मान लोगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर वो भी 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के होगा। अतः बिंदु पी पर हम लोग क्या देखेंगे, परिणामी देखेंगे, बिंदु पी पर परिणामी E देखोगे तो कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। मान को रखोगे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, सेम सेम है दोनों, तो एक और एक कितना हो गया, 2, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, 2 से 2 खत्म, तो हम लोग के पास क्या बचा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यही उठा के यहां पर डायरेक्ट कर दिया। ठीक, वो बुक में मेंशन नहीं किया है, देख लेना बुक में, मेरे पास है भी बुक, कहीं पर भी मेंशन नहीं किया, डायरेक्ट डायरेक्ट बोल दिया है कि एक्स के बाईं और वाई के दाईं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, अतः दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीधा डायरेक्ट ये कर दिया है। कैसे आया वो तुमको नहीं बताया है, तो कैसे आया समझ गए ना, यहीं से आया है ना। प्लस के कारण बिंदु पी पर जैसे अक्षी निरक्षी करते थे, माइनस के कारण बिंदु पी पर, दोनों को निकाले, प्लस के कारण और माइनस के कारण, है ना, और उसके बाद फिर दोनों को जोड़ देंगे तो ये हम लोग का फाइनल आएगा। तो इतना लंबा थोड़ी करोगे तुम लोग, ये तुम लोग का समझने के लिए है, हम लोग डायरेक्ट डालेंगे, है ना, जैसा बुक में डालते हैं। अब वहां कैसे तुम लोग को पढ़ाएंगे उसको देखना थोड़ा सा, स्कूल में उसको किस टाइप से समझा रहे हैं उसको देखना, ऐसे समझा रहे हैं कि सीधा बुक में है वैसी कह दे रहे हैं, तो या एक बार पूछ लेना जब पढ़ाएंगे तो सर कैसे आया उसको, है ना, पूछना है करके उसको याद रखना।
एक बार बताइए तो करके, लिख लिए रहना कहीं पर, दिला पूछे बहे करके, है ना। तो देखो कहां तक लिखे थे अभी हम लोग, सिग्मा हो तो नीचे लाइन से लिखो, दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू के। हो गया, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन सॉरी ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू के, हो गया हम लोग का। अब देखो हम लोग का क्या निकल गया, ई निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी। अब यहीं से हम लोग करेंगे, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो, बी हो, है ना, मतलब दोनों प्लेटों के बीच विभव का अंतर, तो यहीं पर लिखेंगे यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर वी हो, तो V बराबर हो जाएगा E इंटू डी। अब ये सूत्र कहां से आया मेरे को बता दो, V बराबर E इंटू डी। ना हो तो इतना नहीं देखा तो, ये क्या है हिंदी में बताओ, विद्युत क्षेत्र, ये क्या है, संबंध देखे हो दोनों में, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध क्या था, E बराबर dV बटे dx था, वहां पर दूरी कितना था, dx, ए और बी बिंदु के बीच की दूरी क्या था, dx, यहां पर दोनों के बीच का दूरी कितना है, d है, तो दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, d। वहां पर विभव अल्प विभव लिए थे dv, यहां पर हम लोग का विभवांतर क्या है, v, तो ये क्या हो जाएगा, v। अगर v को रखना है तो d को इधर लाओगे, तो v बराबर कितना हो जाएगा, e इंटू डी, वही तो है हम लोग, ठीक। तो कहां से याद रखोगे, हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध वहीं से है हम लोग का, है ना, इसको याद रखना। यह सूत्र दे देना तुम लोग साइड में, E बराबर डी वी बट ई बराबर वी बाई डी, है ना, या हिंदी में लिखोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर में संबंध वहां से, ठीक। अब देखो V बराबर E का मान रखोगे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या हो जाएगा, D, और सिग्मा का भी मान रखोगे, हाँ, परंतु सिग्मा बराबर कितना होता है, Q बाई ए, ठीक। क्षेत्रफल में प्रवाहित क्षेत्रफल में दिए गए आवेश की मात्रा, है ना, सिग्मा का मान यहां पर रख दो तो V बराबर कितना हो जाएगा, Q बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी, होगा। अब V का निकल गया हम लोग का, अब क्या निकालेंगे, C क्या है, धारिता। यदि संधारित्र की धारिता C हो, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे V, होगा। अब चलो मान को रखते जाओ, C बराबर Q बटे V का मान पूरा इतना रखोगे, क्या है, Q बटे ए इंटू एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या है, D, यही है। Q से Q खत्म, बटा का बटा है तो ये कहां जाएगा, ऊपर, तो C बराबर हो जाएगा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट के और क्या हो जाएगा, D, इससे फंस रहे।
अरे एक सेकंड रुकना, ये डी ऊपर में है, यहां पर है ना, ये मैं उसको नीचे लेके चल रहा हूं, ये डी यहां पर है, तो बटा का बटा है तो ये जाएगा ऊपर और डी रहेगा कहां, नीचे। ठीक, ये है, ये हो गया संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, है ना। अब इसमें कारक देख लो, कारक या निर्भरता जो भी देख लो, फैक्टर, निर्भरता या कारक। पहला सी अनुक्रमानुपाती होगा किसके, ए के। ये दोनों तो कोई काम का नहीं है, लफाड़ू है, ये दोनों से मतलब है। सी अनुक्रमानुपाती होगा किसके, ए के, और सी व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, डी के। कहने का मतलब क्या है, ए क्या है, किसका क्षेत्रफल, प्लेट का। यदि प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब प्लेट का क्षेत्रफल कम करोगे धारिता भी क्या हो जाएगी। डी क्या है, किसका दूरी, प्लेट का। मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाओगे तो धारिता कम होगी, दूरी कम करोगे तो धारिता बढ़ जाएगी। अब इसी से ऑब्जेक्टिव घुस आता है ना। यदि समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता बढ़ेगी कि घटेगी। तो ये सब, इसको सबको याद रखना तुम लोग सूत्र के हिसाब से, है ना। चलो इसको नोट करो, और कुछ नहीं है। है ना। आंशिक रूप से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, सब चीज सेम रहेगा, बस यहां पर डी मोटाई का हम लोग एक परावैद्युत पदार्थ डालेंगे, है ना। देखो, मान लो समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, क्या क्या, अंते अंते भागा थे, एक्स और वाई, है ना। एक्स और क्या है, वाई है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, ए है ना। और आवेश घनत्व तो क्या रहेगा, सिग्मा, क्योंकि कैसा है, आयताकार है, सिग्मा। अब मान के चलते हैं हम लोग प्लेट ए को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। मान लो प्लेट ए को क्या कर रहे हैं, धन आवेश दे रहे हैं, जिसके कारण प्लेट ए कैसा हो जाएगा, प्लस चार्ज में आ जाएगा। दोनों के बीच की दूरी हम लोग क्या ले ले, डी ले लेते हैं। दोनों के बीच का दूरी क्या ले लेते हैं, डी लेते हैं। मान के चलते हैं इन दोनों प्लेटों के मध्य हम लोग क्या कर रहे हैं, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति। तो यहीं पर आंशिक रूप से मतलब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर एक परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, यहीं पर। टी मोटाई का, है ना, मोटाई ले लेते हैं कुछ, कितना कितना भर रहे हैं हम लोग को बताना है ना उसको। तो टी मोटाई का हम लोग क्या कर दिए, परावैद्युत पदार्थ भर दिए। अब देखो,
इन दोनों प्लेटों के बीच दो चीज है, एक क्या है, परावैद्युत पदार्थ है, ये नहीं था तो पहले क्या था, हवा था, वायु था। अभी हम लोग क्या किए हैं, टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखे हैं। तो अब इसके बीच वायु का जो मोटाई है वो कितना होगा, कितना होगा वायु का मोटाई, डी माइनस कितना होगा, टी। समझे इसको, देखो तुम्हारे पास 5 मीटर मान लो कपड़ा है, अब 3 मीटर कपड़ा उसमें खराब है, तो बचा अच्छा कपड़ा वो कितना होगा, 2 मीटर। कैसे पता चला, इसी 5 में इस 3 को घटा दिए। सेम प्रोसेस है, टोटल यहां पर का डिस्टेंस कितना है, डी है। मतलब हवा दोनों परतों के बीच, जब हम लोग मोटाई ये नहीं रखे थे परावैद्युत, तो दोनों के बीच हवा कितना था, डी का पूरा हवा था, डी मोटाई का। लेकिन अब हम लोग क्या किए, टी मोटाई का हम लोग क्या रख दिए, परावैद्युत पदार्थ रख दिए। टी मोटाई का परावैद्युत रखे तो अब इसके बीच हवा कितना बचा, तो डी माइनस कितना करोगे, टी। तो वायु कितना रहेगा हम लोग का, डी माइनस टी, और परावैद्युत पदार्थ कितना रहेगा, टी मोटाई का। समझे इसको। अब इसमें सूत्र कैसा है, सूत्र मतलब ट्रिक समझो, सूत्र नहीं है। अब देखो, इस धन आवेश के कारण वाई के समीपवर्ती तल में क्या हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न होगा, और दूरवर्ती तल में फिर क्या हो जाएगा, धनावेश उत्पन्न होगा। फिर वही करेंगे, धनावेश का संबंध किससे करेंगे, धरती से करोगे, है ना। तो यहां पर केवल और केवल क्या बचेगा, ऋणावेश बचेगा। कॉन्सेप्ट तो वही है ना, क्योंकि धनावेश को हमको क्या करना है, हटाना है, तो पृथ्वी से इसका क्या करना है, संबंध कराना है, घनिष्ठ संबंध, अभिष्ट संबंध जो भी है ना। ठीक, ये हो गया, समझ गए इसको। अब इसमें भी ट्रिक वही रहेगा हम लोग का, ई वी सी, ई रहेगा, वी रहेगा, और क्या रहेगा, सी। सेम ट्रिक है, अंतर बस एक छोटा सा है इसमें। वहां पर ई क्या था हम लोग का, आवेश था, आवेश था। विद्युत क्षेत्र का क्या था, तीव्रता था। अब वहां पर प्लस क्यू आवेश के कारण निकाले, माइनस क्यू आवेश के कारण निकाले, दोनों के कारण पी बिंदु पर परिणामी हम लोग क्या लाए, तो परिणामी लाए ई बराबर सिग्मा बटे कितना था, एप्सिलॉन नॉट इंटू के था, इतना था ना टोटल हम लोग का। अब यहां पर प्लस और माइनस के कारण थोड़ी देखेंगे, अब हमारे पास तो दो ठो कंडीशन आ गया है, एक में माध्यम रखाया है और एक में वायु या क्या है, निर्वात है। तो अब ई जो निकलेगा वो प्लस के कारण और माइनस के कारण नहीं निकलेगा। ई जो निकालोगे, एक बार निकालोगे तुम लोग वायु या निर्वात के लिए, और एक बार कब निकालोगे, माध्यम के लिए। दो बार निकालेंगे हम लोग ई, एक बार वायु या निर्वात के लिए और एक बार किसके लिए निकालोगे, माध्यम के लिए। वहां पर वी क्या था, विभवांतर था, यहां पर क्या हो जाएगा, कुल विभव आ जाएगा, और सी तो हम लोग का वही है, धारिता। लास्ट में जो फाइनल हम लोग का निकलना है, धारिता। ठीक, यही हम लोग का तरीका है, समझ गए। बाकी कुछ नहीं है, बस हम लोग टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम रखे हैं, जिसके कारण वायु की जो मोटाई है वो डी माइनस क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। ठीक, तो इस चित्र को बनाओ, उसके बाद हम लोग का सेम पिरोसी। चलो अब इसका कुछ वो देखो, सब चीज सेम लिखना है हम लोग को, बस दो ठो लाइन एक्स्ट्रा हम लोग का लिखाएगा। इन दोनों के बीच टी मोटाई का परावैद्युत रखेंगे, तो वायु का जो मोटाई है वो डी माइनस टी रखाएगा, बाकी सेम रहेगा। माना दो प्लेट एक्स और वाई है, जिनका क्षेत्रफल क्या है, ए है ना, और ए को प्लस क्यू आवेश देने पर, चलो बोलते जा रहा हूं, लिख लो, चला चला। माना एक्स और वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, माना एक्स और वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, नहीं है, हाँ।
प्लेटें हैं, हो गया। जिनका क्षेत्रफल कैपिटल ए, जिनका क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, छोटका डी। पूर्ण विराम। माना, हाँ उसी में लिख लो, माना दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई का, माना दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई का परावैद्युत, टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, तब वायु की मोटाई डी माइनस टी, कोष्टक में कर लेना, वायु की मोटाई डी माइनस टी होगी, होगी होगी, पूर्ण के विराम। उसके बाद पैरा के ग्राफ चेंज, बाकी फिर पहले जैसा है ना, ये दे क्यू आयस देने पर प्रेरण होता है, दुनिया भर का संबंध पृथ्वी से है, यहाँ वहां से उड़िया देना, पिछला जो किया हो वही है ना। एक O प्लस क्यू आवेश देने पर क्या होता है, वाई के समीपवर्ती तल में ऋण आवेश और दूरवर्ती तल में धन आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि वाई के दूरवर्ती तल का संबंध किससे है, पृथ्वी से है, अतः वाई पर केवल ऋण आवेश बसता है। हाँ बस, अब देखो हम लोग को ई दो बार निकालना है, वायु के लिए और किसके लिए, माध्यम के लिए। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, किसको देखोगे, वायु के लिए देख लो। अब देखो इधर लग जाएगा तो उड़ आ जाएगा। वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ज्यादा कर तो बिहा कर दा, वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, अब इसको वायु कर देते हैं, बराबर एयर, हाँ माध्यम लगा का मीडियम, ई वायु बराबर कितना हो जाएगा, सूत्रम सूत्रे सूत्रानी सिग्मा बटे, हाँ औ काहे के डालोगे, के तो माध्यम है ना, हम लोग तो वायु के लिए देख रहे हैं ना, तो वायु के लिए कितना हो गया, सिग्मा बराबर ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, हो गया। अब फिर वही है, ये सिग्मा का मान रखोगे है ना, इसी में लिख देते हैं, या ई बराबर सिग्मा का मान क्या रखोगे, क्यू बाई ए इंटू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, यहां पर दे देना, देना मत लिख देना, क्यू बाई ए सिग्मा का मान होता है ना। अब देखो, तथा किसके लिए, माध्यम में है ना, या परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में कैसे भी लिख लो है ना, तथा परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, तो ई हम लोग क्या करेंगे, माध्यम करेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यहीं पर के आएगा। देखना कई लोग यहां पर के डाल देते हैं, तहे कर भोंकवा जाएंगे, फिर यहां पर उसको काटते हैं, होता है वैसा, सुख दुख लगा रहता है। अब ई माध्यम बराबर कितना हो जाएगा, ये वायु है, पवन देवता, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, हो गया।
अब ऐसे करके चलेंगे क्योंकि ये अब खाली बच गया, तो ऐसे करके चलोगे तब तो बनेगा। अब देखो, ई वायु निकल गया, ई माध्यम निकल गया। अब वी क्या करना है हम लोग को? कुल विभव। तो दोनों प्लेटों के बीच विभव, अब विभव भी अलग अलग होगा। वायु निर्वात के लिए विभव अलग है और माध्यम के लिए विभव अलग होगा। इसी दोनों को हम लोग क्या करेंगे? मर्ज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? मर्ज करेंगे मतलब दोनों को मिलाएंगे, कहने का मतलब। हाँ, क्या चीज? दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव V बराबर, अब देखो सूत्र हम लोग के पास क्या होता था? E इंटू डी होता था। अब यहां पर E दो ठो है, अब E दो ठो है तो D भी दो ठो होगा। अब देखो यहां पर E वायु है, तो इसका जो दूरी है, मोटाई, वो D माइनस टी होगा। ये माध्यम है, माध्यम का मोटाई कितना है? T है। तो दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो V बराबर हो जाएगा E वायु इंटू डी प्लस E माध्यम इंटू डी। जो डी है वो भी वायु के लिए है, और ये डी जो है किसके लिए है? माध्यम के लिए है ना? तो या ई वायु डी वायु कर लो, या ई माध्यम डी माध्यम कर लो। अब सीधा मान को रखना है, V बराबर ई वायु, वायु का कितना है? नहीं नहीं, ये वाला है, Q बटे ए एप्सलॉन नॉट इंटू वायु का मोटाई कितना है? डी माइनस टी, लिखवाया हूं उसको, है ना? तो ये हो जाएगा कितना? डी माइनस टी प्लस ई माध्यम, माध्यम कितना है? Q बटे ए एप्सलॉन नॉट इंटू के, माध्यम कितना है इसका? टी है। ठीक है। अब एक बार और देखो, V बराबर बाहर क्या क्या निकलेगा? Q बटे ए इंटू एप्सलॉन नॉट बाहर निकलेगा। यहां अंदर में क्या बचेगा? D माइनस टी बचेगा, प्लस ऊपर में T बचेगा है, बटे नीचे में क्या बचेगा? K। इतना हुआ, V निकल गया टोटल। अब हम लोग क्या निकालेंगे? C क्या है हम लोग का? हाँ, धैर्य धारिता। परंतु धारिता C बराबर कितना हो जाएगा? होती है, होती है, बढ़ा दो। Q का मान Q, बटका में इसको रख दो पूरा, Q बटे ए इंटू ई जीरो एप्सलॉन नॉट टी माइनस टी धन टी बटे के। Q से Q झंडी मुंडी, बटा का बटा है तो ए एप्सलॉन नॉट कहां जाएगा? अधर, ऊपर नहीं जाएगा, अधर जाएगा। ए एप्सलॉन नॉट बटे नीचे में क्या बचेगा? डी माइनस टी प्लस टी बटे के, इतना बचेगा। समझे इतना? अब देखो यहीं पर एक तो छोटा सा करना है, भगवान जाने क्या सोच के वो ऐसा किया है, तो लेकिन हम लोग भी करना पड़ेगा। C बराबर ए एप्सलॉन नॉट बटे, इसको छोड़ो, ऐसे करो, अभी इसका जरूरत हो गया। अब देखो यहां पर T है, हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों से T को हम लोग कॉमन लेंगे, इन दोनों से। तो माइनस टी को बाहर निकालोगे तो अंदर में क्या बचेगा? ये माइनस टी निकल गया, अंदर में क्या बचा? एक। अब माइनस निकलेगा तो यहां पर माइनस बचेगा, जो कि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस निकल गया। टी निकाल दिए हैं तो यहां पर क्या बचेगा? एक, एक बटे क्या होगा? कि ये, अगर विश्वास ना हो तो इसका गुणा करके देख लो। हाँ, हम लोग खाली ये ना है, इसको ऐसे समझो, ये अब डी है, यहां से इसको एक पद मानो, तो यहां से माइनस टी निकालोगे, यहां पर टी निकल गया, यहां माइनस निकलेगा, माइनस तो है नहीं तो माइनस हमको डालना पड़ेगा। आए? अरे तो जो चीज रहता नहीं है उसको तो डालते हैं ना। देखे थे यहां से समझ, माइनस टी का अंदर गुणा करेगी, माइनस टी का अंदर गुणा करेंगे, डी माइनस टी होगा, माइनस माइनस प्लस, टी का गुणा यहां करेगी तो टी बटे के। देखा गया? समझे?
या ऐसे समझो इसी को, इस प्लस को मैं माइनस गुणित माइनस कर सकता हूं ना, माइनस माइनस प्लस, तो एक माइनस यहां से निकाल दूंगा तो एक तो माइनस बचेगा ना, समझे? बस यही, ये हम लोग का क्या, अभीष्ट व्यंजक। उसके बाद इसी में एक छोटा सा कंडीशन है, इसको नोट करो, फिर कंडीशन बताता हूं। कंडीशन जरूरी है, पेपर में पूछ देता है।